सुनो उनका तथाकथित प्रश्न। यह अथर्ववेद का वचन है तथा ब्राह्मण ग्रंथ में भी इसी प्रकार है। जिस दिन पूर्ण वैराग्य हो उसी दिन संन्यास ग्रहण करें, क्योंकि पूर्ण विद्वान, जितेंद्रिय, विषय भोग की कामना से रहित, परोपकार की इच्छा से युक्त जो पुरुष या स्त्री हो वह ही संन्यास ग्रहण करे। और वेद में भी कहा है कि पूर्ण ज्ञानी विद्वान ही संन्यास ले। कठोपनिषद में कहा है, जो दुराचार से पृथक नहीं, जिसको शांति नहीं, जिसको आत्मा योगी नहीं और जिसका मन शांत नहीं है, वह संन्यास लेकर भी प्रज्ञान योनि उत्तम ज्ञान या उपदेश से परमात्मा क्या आत्मा को भी नहीं जान सकता और नहीं प्राप्त ही हो सकता है। क्या आप ऐसे गुणों से युक्त स्त्री पुरुषों को संन्यास देते हैं? अगर नहीं तो अपने देश, जाति, व्यक्ति की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। अतः उक्त गुणों से युक्त व्यक्ति को ही संन्यास दे, अन्य को नहीं। और यह भी सत्य है कि जिस प्रकार गुणहित डॉक्टर, प्रोफेसर आदि कार्य नहीं कर सकते, उसी प्रकार संन्यास का भी धर्म है। अगर गुणहित है तो उसको संन्यास नहीं कर सकते, उसी प्रकार संन्यास का भी धर्म है। अगर गुणहित है तो उसको संन्यास न दें। इसमें प्रश्न कहाँ है? इसलिए मैं बड़ी चिंता में पड़ा कि उत्तर क्या दूं। मगर उन्होंने कहा है कि उत्तर देने की कृपा करें। कृपा न करूं तो भी ठीक न होगा, इसलिए कृपा करता हूँ। अब झेलो। कृपा नहीं है, कृपाण है। अथर्ववेद का वचन हो या ब्राह्मण ग्रंथ में हो, किसी का ठेका नहीं है संन्यास पर। ईसाई सन्यासी हुए, वे कोई अथर्ववेद के कारण नहीं और न ब्राह्मण ग्रंथों के कारण। और मुसलमान सन्यासी हैं और जैन सन्यासी हैं और हिंदू सन्यासी हैं और बौद्ध सन्यासी हैं। दुनिया में 300 धर्म हैं और 300 ही धर्मों की अपनी अपनी सन्यास की रूपरेखा है। अथर्ववेद की कोई तानाशाही है, ब्राह्मण ग्रंथों का कोई ठेका है कि सन्यास की क्या परिभाषा होगी। मेरा सन्यास मेरी परिभाषा होगी। मेरा सन्यास हिंदुओं का सन्यास नहीं है। फिर हिंदुओं के भी कितने सन्यास हैं? शंकराचार्य के सन्यास से रामानुज के सन्यास का कोई तालमेल नहीं है। रामानुज नहीं है। रामानुज तो कहते हैं कि शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध हैं, छिपे हुए बौद्ध हैं। ये धोखाधड़ी से बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बौद्ध सन्यासी की क्या वेदों से संगति जोड़ोगे? बुद्ध तो वेद को मानते नहीं। बुद्ध तो वेद को कचरा समझते हैं। और वेदों में है भी 99% कचरा। 1% भी अगर मिल जाए तो कचरा नहीं है तो बड़ी खोजबीन से मिलता है, बमुश्किल, नहीं तो कचरा ही कचरा है। स्वयं कृष्ण भी गीता में वेद को कचरा से ज्यादा नहीं मानते, औरों की तो बात छोड़ दो। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वेद निम्न कोटि के लोगों के लिए है, उच्च कोटि के लोगों के लिए नहीं। और महावीर ने तो वेद मुक्त होने का अनिवार्य आग्रह किया है। महावीर को हिंदू इसीलिए तो नास्तिक कहते रहे क्योंकि वे वेद विरोधी थे। और कबीर दास में क्या वेद है और नानक में क्या वेद हैं? मगर सन्यासी तो सबके हैं। अगर इतने सब लोगों के सन्यास की अपनी अवधारणा हो सकती है तो मेरे सन्यास की अपनी अवधारणा है। अशोक कुमार वाचस्पति, मैं किसी शास्त्र से आबद्ध नहीं हूँ। मैं स्वयं जो कह रहा हूँ वही मेरा शास्त्र है। अगर तुम्हारे शास्त्र से मेल खा जाए तो तुम्हारे शास्त्र का सौभाग्य, अगर मेल न खाए तो तुम्हारे शास्त्र का दुर्भाग्य। मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अब तुम जो कहते हो उसके एक एक शब्द को समझना जरूरी होगा। तुम कहते हो जिस दिन पूर्ण वैराग्य हो। जब पूर्ण वैराग्य ही हो जाए तो संन्यास की जरूरत क्या? ये तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात हुई कि कोई कहे जिस दिन पूर्ण स्वास्थ्य हो उसी दिन अस्पताल में भर्ती होना। फिर तुम्हारी खोपड़ी में गौमाता का गोबर भरा है, फिर काहे के लिए अस्पताल में भर्ती होगे? जब पूर्ण स्वास्थ्य ही हो गया, पूर्ण ख्याल रखना पूर्ण शब्द पर, तो अस्पताल में अब काहे के लिए भर्ती होना है, डॉक्टर को सताना है? जब पूर्ण वैराग्य हो, अरे वैराग्य ही पूर्ण करने के लिए तो संन्यास की प्रक्रिया है। संन्यास की साधना ही यही है कि तुम्हारा वैराग्य पूर्ण हो, उसको तुम पहली शर्त बना रहे हो। ये तो यूं हुआ कि स्कूल में भर्ती होने के पहले ही यह शर्त हो कि सर्टिफिकेट कहाँ है, मैट्रिक पास हो कि नहीं। अगर मैट्रिक पास नहीं तो मैट्रिक में भर्ती नहीं होने देंगे। MA की डिग्री है तो यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलेगा। अभी जब MA की डिग्री नहीं है तो यूनिवर्सिटी में कैसे प्रवेश मिले? पर तब बड़ी मुश्किल ये हो जाएगी कि MA की डिग्री मिलेगी कहाँ से? पूर्ण वैराग्य होगा कैसे? वैराग्य भी तो एक सतत साधना से उपलब्ध होता है, क्रमशः स्वयं को परिशुद्ध करने से उपलब्ध होता है। इसीलिए महावीर और बुद्ध ने युवकों को संन्यास देने पर जोर दिया। वेदों की धारणा थी बुढ़ापे में संन्यास, जैसे मोरारजी देसाई गीता ज्ञान मर्मज्ञ हैं वे। क्या गजब की बात, 45 वर्ष की उम्र में संसद के सदस्य। और दूसरी जो उनके दिल में छिपी बात है, जो कह नहीं सकते, हिम्मत नहीं है, छाती नहीं है कहने की, मैं कहे देता हूँ कि 85 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री।
ऐसी ही वेदों की धारणा थी। 75 वर्ष में संन्यास। पहली तो बात, 75 वर्ष तक कितने लोग जिंदा रहेंगे, और स्वमूत्र पीकर कोई 75 साल तक जिंदा रह भी जाए तो ये भी कोई जिंदा रहना हुआ। इस शर्त पर जिंदा रहना, इससे तो मर ही जाते तो अच्छा था। और कितने लोग इस शर्त पर जिंदा रहने के लिए तैयारी दिखलाएंगे। 75 साल में संन्यास। महावीर और बुद्ध ने एक बड़ी क्रांति की। उन्होंने कहा कि संन्यास तो तब जब जीवन ऊर्जा से भरा है, युवा है। और यही विरोध उनका था कि युवक व्यक्ति पूर्ण वैराग्य को कैसे उपलब्ध हो सकता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि युवक व्यक्ति ही पूर्ण वैराग्य को उपलब्ध हो सकता है, अगर संन्यास से गुजरे। हाँ, संन्यास की पहली शर्त नहीं हो सकती है, क्योंकि युवा व्यक्ति है। अभी पूर्ण वैराग्य कहाँ से होगा? अभी तो संन्यास से गुजरेगा तो वैराग्य की सीमाओं को छुएगा। हाँ, 75 साल का बूढ़ा तुम चाहो तो उसको पूर्ण विरागी कह सकते हो, चाहे पूर्ण नपुंसक। तुम्हारी मर्जी। मैं तो नपुंसक ही कहूँगा। मैं तो 2 और 2 4 ही मानता हूँ। उल्टी सीधी बातें करने का मुझे रस नहीं है। 75 साल की उम्र में पूर्ण वैराग्य का क्या अर्थ होता है? न भोजन पचता है, न संभोग कर सकते हो, न जीवन की दौड़ में अब जीत सकते हो। अब युवा आ गए, ये युवा दौड़ रहे हैं। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो तुमने एक नया झंडा उठाया संन्यास का। जिंदगी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम कहते हो, हम जिंदगी को छोड़ रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हो? आत्मवंचना में हो तुम। जब जिंदगी ने तुम्हें छोड़ दिया, तब तुम क्या खाक जिंदगी छोड़ रहे हो? जिंदगी तो तब छोड़ने का मजा है जब जिंदगी अपने उभार पर हो, अपने तूफान पर हो। यह कोई संन्यास नहीं था, जिसको वेद के समय में संन्यास कहा जाता था। वह संन्यास की बिल्कुल ही बुढ़ापे की, बूढ़ों की धारणा थी। उसका कोई मूल्य नहीं है। वह तो बड़ी तरकीब थी। वह तो अपनी कमजोरी को एक सुंदर शब्द की आड़ देना था। चालबाजी थी, होशियारी थी। और होशियारी में तो पूछो ही मत, लोग क्या नहीं कर लेते। मुल्ला नसरुद्दीन यात्रा करके लौट रहा था। जहाज तूफान में उलझ गया, और यूं लगे कि अब गया तब गया। सब लोग प्रार्थना करने लगे। मुल्ला आखिर तक हिम्मत बांधे रहा, नहीं की प्रार्थना, नहीं की प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना करने का मतलब है कि व्रत लो, नियम लो कि हे प्रभु ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बचाओ। उसने सोचा अगर बिना ही इसके तो अच्छा। मगर जब देखा कि अब डूबी ही डूबी, आखिर नाव के और जो लोग थे उन्होंने कहा कि नसरुद्दीन, अब तुम भी कुछ कसम लो, हम सब कसमें ले चुके। अब दिखता है तुम्हारे पाप के कारण ही डूब रही है। और बिल्कुल जब डूबने की हालत आ गई कि अब देर नहीं है, तो नसरुद्दीन ने कहा, हे प्रभु, मेरा जो महल है संगमरमर का, वह जो 9 लाख का महल है, उसको बेचकर गरीबों में बांट दूंगा अगर यह 9 बच गई। संयोग की बात 9 बच गई। अब तुम सोच सकते हो नसरुद्दीन की छाती पर सांप लौट गए कि जरा देर और रुक जाता, ये तो बचने ही वाली थी, ये तूफान जाने ही वाला था। मगर फंस गया, अब करना क्या? मगर होशियार आदमी है, रास्ते निकाल ही लेता है। और गांव भर में नाव जब किनारे लगी, गांव भर में एक ही चर्चा, एक ही गरम गरम चर्चा की गजब कर दिया नसरुद्दीन ने। क्योंकि लोग जानते थे यह ऐसा महाकंजूस कि इसके दरवाजे पर भिखारी भी नहीं आते, क्योंकि भिखारी अगर आ भी जाएं तो दूसरे भिखारी कह देते, भैया क्यों समय खराब कर रहे हो, तुम नए मालूम होते हो इस गांव में, इस आदमी से भीख नहीं मिलेगी, और तुम्हारे पास कुछ होगा, अगर अकेला हुआ तो छुड़ा लेगा। इसने लोगों से उनके भिक्षा पात्र तक छीन लिए हैं। भागो, आगे बढ़ो, यह आदमी 9 लाख का महल दान करेगा। बस एक ही चर्चा थी कि कब होगा, कब होगा। और दूसरे दिन नसरुद्दीन ने घोषणा की कि मकान बिकने वाला है, जिनको भी लेना हो आ जाएं। दूसरे दिन लोग आए, लोग देखकर बड़े हैरानी भी हुए। नसरुद्दीन ने मकान के सामने ही संगमरमर के खंभे के साथ एक बिल्कुल मरियल बिल्ली भी बांध रखी थी। लोगों ने पूछा, यह मरियल बिल्ली किस लिए बांध रखी है? नसरुद्दीन ने कहा, ठहरो, अभी समझ में आएगा। उसने कहा कि यह मकान मुझे बेचना है, 9 लाख इसके दाम है और 1 रुपया बिल्ली का दाम है। दोनों चीजें साथ बिकेंगी। दुनिया जानती है कि इस मकान के दाम 9 लाख हैं, इससे कम 1 पैसे का यह मकान नहीं है। लेकिन मैं एक झंझट में फंस गया हूँ। ए भाइयों एवं बहनों, तुम मुझे इस झंझट से बचा लो। झंझट से बचने की तरकीब यह है कि बिल्ली के दाम 9 लाख रुपए हैं और मकान का दाम 1 रुपया, दोनों साथ साथ बिकेंगे। जिसको लेना हो ले लो। कई लोग उत्सुक थे लेने को, मकान शानदार। उन्होंने कहा, हमें क्या है, यह 1 रुपये में और सही, 1 रुपया और ज्यादा। मरी बिल्ली फेंक फाक देंगे, करना क्या? ले लिया। लेकिन नसरुद्दीन की तरकीब तुमने देखी, उसने 1 रुपया गरीबों में बांट दिया, 9 लाख रुपए बैंक में जमा करवा दिया। मकान का दाम बांटने की कसम खाई थी,
कोई बिल्ली के दाम बांटने की तो कसम खाई थी नहीं। मरते वक्त लोग बहुत चालबाज हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं, बूढ़े होते होते होशियार हो जाते हैं। तुम कहते हो पूर्ण वैराग्य हो जिस दिन उसी दिन संन्यास ग्रहण करें। फिर काहे के लिए संन्यास ग्रहण करें? फिर तो पूर्ण वैराग्य उपलब्ध हो ही गया। पूर्ण के आगे भी कुछ बचता है। यह जरूर किसी बेईमान ने सूत्र खोजा होगा। जो बचना चाहता है संन्यास, फिर चाहे यह अथर्ववेद में हो और चाहे ब्राह्मण ग्रंथों में हो। असल में ब्राह्मणों से ज्यादा काया और बेईमान जाति दुनिया नहीं रही, क्योंकि यह सबसे ज्यादा पुराना पुरोहितों का वर्ग है और यह संन्यास के पक्ष में नहीं है। यह बातें करता है सन्यासी की, मगर संन्यास के पक्ष में नहीं है। संन्यास की बुनियादी क्रांति क्षत्रियों से आई, ब्राह्मणों से नहीं। असली सन्यासी हुए जैनों और बौद्धों के द्वारा। वे सब क्षत्रिय थे। बुद्ध और महावीर के मुकाबले ब्राह्मणों ने कौन सा सन्यासी दिया है? शंकराचार्य का नाम ले सकते हो, मगर उनमें मैं रामानुज से राजी हूँ, क्योंकि शंकराचार्य जो भी कहते हैं वह सब चोरी है और बुद्ध की है। उसमें एक शब्द उनका अपना नहीं है। नाम बदल लेते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने तुमसे कहा कि बुद्ध के विपस्सना ध्यान को मैंने आचार्य तुलसी को समझाया था, कहे तो वह बुद्ध का है, तो उसका नया नाम रख लिया, प्रेक्षा। ऐसे ही बुद्ध के सिद्धांतों को शंकराचार्य ने नए नाम दे दिए। नाम देने में क्या लगता है? जो मर्जी हो नाम दे दो। जिसको बुद्ध ने व्यवहार सत्य कहा है, वस्तुतः सत्य नहीं, बस व्यवहारिक रूप से सत्य, उसको शंकराचार्य ने माया कहा है। बात वही की वही है, कुछ फर्क नहीं है। बुद्ध ने जिसको शून्य कहा है, शंकराचार्य ने उसी को पूर्ण कहा है। शब्द बिल्कुल उल्टा है, मगर बात वही की वही है। जो शून्य की परिभाषा है वही पूर्ण की परिभाषा है। परिभाषा को देखोगे तो जरा भी भेद न पाओगे। शून्य शब्द से मत घबरा जाना, पूर्ण शब्द से आंदोलित मत हो जाना। सत्य तो एक है, उसको नकारात्मक ढंग से कहना हो तो शून्य और सकारात्मक ढंग से कहना हो तो पूर्ण, मगर बात तो वही की वही है। न शून्य की कोई सीमा होती, न पूर्ण की कोई सीमा होती। न शून्य के ऊपर कुछ होता, न पूर्ण के ऊपर कुछ होता। ब्राह्मणों के पास एक भी वैसा ज्वलंत उदाहरण नहीं है जो बुद्ध के सामने खड़ा किया जा सके। ब्राह्मण सदा से संन्यास विरोधी हैं, मगर विरोध करने की हिम्मत भी उनकी चालबाजी से भरी हुई है। 75 साल के बाद संन्यास। तो उन्होंने जीवन को 4 हिस्सों में बांट दिया था। 4 वर्ण जैसे उन्होंने बांट दिए समाज को, ऐसे ही उन्होंने जीवन को भी 4 आश्रमों में बांट दिया। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक शिक्षा का अध्ययन। दूसरा आश्रम गृहस्थ, 25 से 50 वर्ष तक। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ। वानप्रस्थ भी बड़े गजब का शब्द है। वानप्रस्थ का अर्थ होता है जंगल की तरह मुंह। अभी गए नहीं, अभी जाना नहीं, सिर्फ मुंह फेर लेना। मतलब सोचने लगना कि जाएंगे, अब जाते हैं कि अब जाते हैं, की तैयारी करना। 25 साल तैयारी करोगे जंगल जाने की, क्या क्या स्थगन के उपाय। 50 साल की उम्र से सोचोगे 75 साल तक, फिर 75 साल में संन्यास। जैसे कि हर व्यक्ति को 100 साल जीना हो। अगर हर व्यक्ति को 100 साल जीना था तो तुम्हारे वेद के ऋषि क्यों आशीर्वाद देते हैं कि 100 साल जियो। जिस देश में लोग 100 साल जीते ही हों, उस देश में किसी को आशीर्वाद देना कि 100 साल जियो आशीर्वाद नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने खोजबीन की है तो पता चला है कि वैदिक युग के समय में कोई भी आदमी 40-45 साल से ज्यादा नहीं जीता था। 40 साल अंतिम उम्र मालूम होती है, क्योंकि 40 साल से ज्यादा पुरानी कोई हड्डी और अस्थि पंजर नहीं मिले हैं। और यह बात ठीक भी लगती है। अभी भी भारत की औसत उम्र 36 साल है। तो उन गए गुजरे दिनों की तो याद करो, जब न विज्ञान था, न औषधि की कोई व्यवस्था थी, न आधुनिक चिकित्सा थी, न आधुनिक उपकरण थे, जबकि मंत्र तंत्र के बल पर लोग जीने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ताबीज और गंडे चले रहे थे, जबकि भूत प्रेत निकाले जा रहे थे, जबकि पंडित पुरोहित यज्ञ करके वर्षा करवा रहे थे, जबकि देवताओं को मनाया जा रहा था, जब एक से एक मूर्खताएं हो रही थीं। उन दिनों लोग अगर 40 साल से ज्यादा न जीते हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। और तभी 100 साल जीने के आशीर्वाद का कुछ अर्थ होता है। रूस में आज अनेक लोग हैं जो 150 साल की उम्र के हैं। अगर इनसे कहो कि बेटा 100 साल तक जीना, तो कुछ तुम कुश्ती हो जाएगी। वही मारपीट की तुम हमें 50 साल पहले ही मार डालना चाहते हो। 100 साल तक जीने की बात का आशीर्वाद तो तभी सार्थक हो सकता है जब कोई मुश्किल से कोई 50 साल जीता हो। तो दोगुनी उम्र दे दी और क्या आशीर्वाद चाहिए। तुम कहते हो जब पूर्ण वैराग्य हो उस दिन संन्यास ग्रहण करे, क्योंकि पूर्ण विद्वान से संन्यास का क्या संबंध। विद्वता से संन्यास का क्या संबंध। विद्वान तो सब थोथापन है, अच्छिष्ट, दूसरों का थूका हुआ चाटता रहता है विद्वान।
विद्वान से संन्यास का क्या लेना देना है? ये भी शर्त कि पूर्ण विद्वान, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता, चारों वेदों का ज्ञाता, वेद को जो जाने ही नहीं वह भी सन्यासी हो सकता है। जिसने शास्त्र पढ़े ही न हो वह भी सन्यासी हो सकता है। कबीर को क्या कहोगे? कबीर जैसा मस्त सन्यासी कहाँ पाओगे? और कबीर कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, स्याही तो छुई नहीं हाथ से, कागज छुआ नहीं। और कबीर यह भी कहते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। विद्वान तो लिखा लिखी वाला होता है, इधर ऐसा लिखा है, उधर वैसा लिखा है। ये प्रश्न देख रहे हो, पहले तो प्रश्न ही नहीं। अथर्ववेद में ऐसा लिखा, ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा लिखा, कठोपनिषद में ऐसा लिखा। ये लिखा लिखी का बकवास है, देखा देखी कुछ भी नहीं। अशोक कुमार वाचस्पति, कुछ देखा भी कि लिखा ही लिखी में पढ़े हो, सब उच्छिष्ट है। विद्वान से कोई संबंध संन्यास का नहीं है। सच्चाई तो यह है, जो जितना निर्दोष चित हो, जितना सरल चित हो, जिसको अपने अज्ञान का जितना गहन बोध हो, वही सन्यासी हो सकता है। साक्रेटिस सन्यासी हो सकता है, तुम नहीं। क्योंकि साक्रेटिस कहता है, मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। और जिन उपनिषदों का तुम उल्लेख कर रहे हो, उनमें से भी तुम मतलब की बातें छांट लिए हो। अन्यथा उपनिषदों में ऐसे अद्भुत वचन भी हैं कि अज्ञान तो भटकाता ही है, ज्ञान महाअंधकार में भटका देता है। तो फिर पूर्ण विद्वान की क्या हालत होगी, जरा सोचो। इसको तो फिर कुल किनारा ही न मिलेगा अंधकार का। सन्यासी का विद्वान होने से संबंध नहीं है। सन्यास को चाहिए बच्चे जैसी सरलता, जिज्ञासा, आश्चर्य का भाव, विस्मय विमुग्ध होने की क्षमता। सन्यासी को उत्तर नहीं चाहिए, जिज्ञासा चाहिए। तुम्हारे पास उत्तर है, और जिसके पास उत्तर है उसको हम विद्वान कहते हैं। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो फिर सन्यास का प्रयोजन कहाँ बचता है? तुमने तो सारी शर्तें पहले लगा दी जो कि सन्यास का परिणाम है, विषय भोग की कामना से रहित। और अगर यह सच है तो तुम्हारा एक भी ऋषि सन्यासी नहीं था, क्योंकि तुम्हारा एक भी ऋषि जितेंद्रिय नहीं मालूम होता। अप्सराएं आ जाती हैं, उर्वशी आ जाती है और ऋषि डावांडोल हो जाते हैं। किसी का वीर्यपात हो जाता है, और कैसी जगह वीर्यपात हो जाता है। नाव में बैठे हैं और देख ली इन्होंने मछुए की लड़की और ऋषि मुनि, और वीर्यपात हो गया। मछली इनका वीर्य निगल गई और मछली गर्भवती हो गई। क्या क्या गजब की बातें कर रहे हो? कुछ तो होश में आओ, कुछ तो जागो कि यह 20वीं सदी आ गई। इस कूड़े करकट को तो होली में जला डालो। रावण को बहुत दिन जला चुके, वो जलता नहीं, क्योंकि हर साल फिर जलाना पड़ता है। इस कचरे को जला दो। और तुम्हारे ऋषि मुनि क्या भोगवासना से रहित हैं? नहीं तो इंद्र घबराता क्यों है इनसे? जब किसी ऋषि ने साधना किसी की, इंद्र का सिंहासन डोला। बड़ी अजीब बात है, ऋषि से इंद्र का सिंहासन क्यों डोलता है? क्योंकि ऋषि के भीतर कामना सिंहासन पाने की है। वो उसी संघर्ष में लगा है, राजनीति में लगा है। वो कह रहा है कि हम सिंहासन पर बैठकर रहेंगे। बहुत दिन नचा चुके तुम मेनका को, अब हम नचाएंगे। अब मेनका हमारी बंदरिया होगी, तुम्हारी बंदरिया कब तक रहे? अब बहुत दिन भोग चुके उर्वशी को, कुछ तो छोड़ो भैया, कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ो। ये ऋषि मुनि यहाँ तो छोड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में भोगने की अच्छा है। ये कौन है लोग जिन्होंने स्वर्ग में कल्पवृक्ष की कल्पना की है, कि जिसके नीचे बैठने से सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं? ये कामना से मुक्त लोग हैं। तो कल्पवृक्ष नर्क में होना चाहिए, स्वर्ग में नहीं। और यह कोई एक ही धर्म की बात नहीं, सारे धर्म इसी तरह गर्हित हैं। इस्लाम कहता है, स्वर्ग में न केवल सुंदर स्त्रियां हैं, वरन सुंदर छोकरे भी हैं। क्योंकि अरबी देशों में समलिंगी व्यवहार बहुत प्रचलित था, अभी भी प्रचलित है। तुम उर्दू की कविता में देखोगी तो तुमको दिखाई पड़ेगा कि उर्दू की कविता में जो प्रेम का काव्य है वह स्त्रियों के बाबत कम है, पुरुषों के बाबत ज्यादा है। पुरुष पुरुषों पर दीवाने हैं, छोकरों पर दीवाने हैं। मुसलमानों के स्वर्ग में हूरें भी हैं, अप्सराएं भी हैं, और गिलमे भी। गिलमे यानी सुंदर छोकरे। क्या गजब के लोग थे, कैसी अद्भुत साधना हो रही थी, काम वासना से मुक्ति हो रही थी। और बहिश्त में चश्मे बहते हैं शराब के। यहाँ शराब पियो तो पाप है, वहाँ शराब पियो तो पुण्य है। और तुम्हारे वेद सोमरस की प्रशंसा से भरे हैं। और सोमरस अगर कुछ भी है तो निश्चित की कोई नशीली औषधि है। अभी सारे वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं कि सोमरस है क्या, ये किस जड़ी बूटी का रस था। यह जरूर मारिजुआना जैसी कोई चीज है, जिसको पी पीकर ऋषि मुनि मस्त होते रहे। और तुम्हारे साधु सन्यासी गांजा, अफीम और चरस सदियों से पीते रहे हैं। और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि जब कोई आदमी बहुत दिन तक गांजा, चरस भाग पिएगा तो फिर इनका उस पर असर नहीं होता, उसका शरीर धीरे धीरे इनका आदी हो जाता है।
तो तुम्हारे साधु सन्यासी सांपों को पालते थे कि उनको जीभ पर कटाते थे सांप से। जब जीभ पर सांप से कटाते तो थोड़ा बहुत नशा उनको आता, थोड़ी बहुत मस्ती आती। जितेंद्रिय, विषयभोग की कामना से रहित। तब होगी यह घटना। कहाँ होगी यह घटना? और जिनको तुम ईश्वर कहते हो वे भी कुछ विषयभोग की कामना से रहित नहीं मालूम होते। विष्णु भगवान लेटे हैं क्षीर सागर में, क्या कर रहे हैं वहां लेटे लेटे? लक्ष्मी मैया पैर दबा रही हैं। ये लक्ष्मी मैया वहां एकांत में क्या कर रही हैं? जरा तुम तो कहीं लेट जाओ जाकर और किसी मैया से पांव दबवाओ, फौरन भीड़ लग जाएगी, फौरन उपद्रव हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण है ये। तुम्हारे रामचंद्र जी भी सीता मैया के साथ खड़े हैं। और कृष्ण जी तो गजब ही कर गए हैं। कृष्ण को तुम सन्यासी कहते हो कि नहीं? हे अशोक कुमार वाचस्पति, हे नानापेट पुणे के निवासी, कृष्ण को तुम क्या कहते हो, सन्यासी कहते हो कि नहीं? ये 16,000 रानियां ये काहे के लिए इकट्ठी की हैं? ये प्रदर्शन कोई कुंभ का मेला भरा है और इनमें दूसरों की उड़ाई हुई औरतें हैं, चोरी की गई औरतें हैं। ये 16,000 स्त्रियां ऐसी ही थोड़े ही मिल गईं। और यह बांसुरी बज रही यमुना तट पर और ये गोपियां नाच रही, ये सब खेल खिलवाड़, ये लीला। और ये झाड़ पर चढ़े बैठे कृष्ण कन्हैया। कल हो तो आ गए थे यहाँ कन्हैया लाल, स्त्रियों के कपड़े लेकर चढ़ गए हैं ऊपर। अभी कोई चढ़ जाए तो तुम कहोगे ये रजनीश सन्यासी हैं। और ऊपर बैठकर डाल पर क्या कर रहे हैं वह देखा। अब बेचारी भारतीय नारियां हैं, सो लोक लज्जा से पानी में दबी बैठी हैं, अब करे क्या? सो वे धीरे धीरे कपड़े लटकाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को तुम कोई चीज देने के लिए हाथ बढ़ाते हो, फिर पीछे खींच लेते हो, वह तुम्हारे पास आया तो पीछे खींच ली, ऐसे ही कपड़े लटकते हैं। और जैसे ही महिलाएं हाथ उठाती हैं, वे कपड़े ऊपर खींच लेते हैं ताकि वे पूरी नंगी खड़ी हो जाएं। क्या खेल चल रहे हैं? मालूम होता है नानापेट में अभी तक इनकी कोई खबर नहीं आई। वाचस्पति, कुछ इनको सोचो विचारो। भोगवासना से रहित, परोपकार करने की इच्छा से युक्त, और परोपकार करने की इच्छा ही है, वह भी भोगवासना ही है। वह भी कोई इच्छा से मुक्ति तो नहीं है। जो पुरुष या स्त्री हो वह संन्यास ग्रहण करे। ऐसी शर्तें लगा दी कि कोई पूरी कर सकेगा, न कोई सन्यासी हो सकेगा। ये संन्यास रोकने का उपाय था ब्राह्मणों का, क्योंकि ब्राह्मण नहीं चाहते लोग सन्यासी हों। सन्यासी के कई खतरे हैं ब्राह्मण को। पहला, कि सन्यासी होते से ही व्यक्ति ब्राह्मण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। सन्यासी होते ही वर्ण से मुक्त हो जाता है। सन्यासी होते ही से न क्षत्रिय, न शूद्र, न ब्राह्मण कोई भी नहीं रह जाता, वर्णातीत हो जाता है। और सन्यासी होते से ही समस्त आचरण से भी मुक्त हो जाता है। आचरण अतीत हो जाता है, अतिक्रमण कर जाता है चरित्र का। उस पर फिर कोई नियम व्रत लागू नहीं होते। उसका जीवन स्वच्छंद होता है। उसके जीवन में स्वयं का छंद होता है। वह अपने अंतरतम से जीता है। ब्राह्मण ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये तो उनकी सत्ता को चुनौती हो जाती है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते थे कि सन्यास गलत है, क्योंकि यह कहते तो भी लोग कहते कि सन्यास जैसी सुंदर चीज और तुम गलत कह रहे हो। तो फिर उन्होंने चालबाजी निकाली। फिर उन्होंने ऐसी शर्तें लगा दी कि न तुम कर सकोगे शर्तें पूरी कभी, न कभी सन्यास होगा, और जो भी सन्यासी होगा उसको हम बता सकेंगे कि यह गलत सन्यासी है। इसमें देखो भोग विलास है, इसमें देखो इच्छा है, इसमें देखो पूर्ण विद्वान नहीं है, इसमें देखो जितेंद्रिय नहीं है, इसमें देखो अभी वैराग्य पूरा नहीं हुआ। हम भूल चूक बता सकेंगे। तो सन्यासी को निंदा करने की हमें सुविधा मिल गई और लोगों को सन्यास से रोकने की सुविधा मिल गई। ब्राह्मण चाहता है लोग कभी भी ज्ञान को उपलब्ध न हों, तभी तो उसका शोषण चलेगा, तभी तो वह लोगों की छाती पर बैठकर उनका खून चूसता रहेगा। हजारों साल से चूस रहा है। खत्म लोगों की तरह ये ब्राह्मण और खून पी रहे हैं आदमी का, और अभी भी इनसे छुटकारा नहीं हुआ। इसलिए मेरे सन्यास से उनको घबराहट हो रही है, क्योंकि मेरा सन्यास लोगों को एक मुक्ति दे रहा है जिसमें वे कम से कम सब तरह के ब्राह्मणों के चक्कर से छूट जाएंगे। तुम कहते हो वेद ने कहा है पूर्ण ज्ञानी विद्वान ही सन्यास ले। वेद का अधिकार क्या है? किसी शास्त्र का किसी पर कोई अधिकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वयं की चेतना की रोशनी में जीना चाहिए। और कौन है पूर्ण विद्वान? किसको पूर्ण विद्वान कहेगा? वेद बुद्ध को पूर्ण विद्वान कहेगा, क्योंकि वेद तो बुद्ध को आते नहीं। महावीर को कहेगा, महावीर को भी नहीं आते। जरथुस्त्र को कहेगा, लाओत्सु को कहेगा, इनको भी नहीं आते, सुना ही नहीं, ना भी नहीं सुना। जीसस को कहेगा, मुहम्मद को कहेगा, तभी नहीं। पूर्ण विद्वान किसको कहेगा? वेद, जो चारों वेदों का ज्ञाता हो। और वेदों में है क्या? 99% कचरा है। उस कचरे को जो इकट्ठा किए बैठा है वह पूर्ण ज्ञानी है।
और वेदों की तुम जरा कथाएं देखो तो तुम चकित हो जाओगे। इनमें कहीं ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं मिलता। बड़ी क्षुद्र वासनाओं से भरे हुए लोग, बड़ी क्षुद्र आकांक्षाओं प्रार्थनाओं से भरे हुए लोग, इनको शास्त्रों को जानकर भी क्या हो जाएगा, इससे संन्यास का क्या संबंध है। और कठोपनिषद में कहा है जो दुराचार से पृथक नहीं, जिसको शांति नहीं, जिसका आत्मा योगी नहीं। बड़े मजे की बातें हैं। आत्मा भी कहीं योगी होता है। योग तो शरीर पर ही समाप्त हो जाता है, ध्यान मन पर समाप्त हो जाता है। आत्मा न तो योगी होता है न ध्यानी होता है। आत्मा तो वह है जो योग और ध्यान के पार साक्षी है, मात्र साक्षी है, करता नहीं। योग तो क्रिया है। योगी होने का अर्थ है शरीर से बंधे होना, ध्यानी होने का अर्थ है मन से बंधे होना। जो ध्यान और योग दोनों के पार चला जाता है वही आत्मा को जान पाता है। तुम कहते हो जिसका आत्मा योगी नहीं है और जिसका मन शांत नहीं है, तब वह संन्यास लेकर भी प्रज्ञान, योनि, उत्तम ज्ञान या उपदेश से परमात्मा क्या आत्मा को भी नहीं जान सकता। जैसे कि आत्मा के अतिरिक्त कोई और परमात्मा भी है। आत्मा को उसकी परम शुद्धि में जान लेना ही परमात्मा है। आत्मा को जाना कि परमात्मा को जाना। जिसने स्वयं को जाना उसने उसको जाना। इसलिए मुझसे उन्होंने कहा है, आप ऐसे गुणों से युक्त स्त्री पुरुषों को संन्यास देते हैं। ऐसे गुणों से युक्त स्त्री पुरुष आए तो उनको मैं कहूँगा, तुम्हें संन्यास की कोई जरूरत नहीं है। तुम सन्यासी हो ही, बात ही खत्म हो गई। तुम स्वस्थ हो, मैं तो उन्हें इनकार कर दूंगा। ऐसा व्यक्ति अगर मेरे पास आए तो उसको मैं इनकार कर दूंगा संन्यास देने से, उसको जरूरत ही नहीं है। और अगर ऐसा व्यक्ति मेरे पास संन्यास लेने आता है तो बड़ी हैरानी की बात होगी कि अब इस आदमी को बचा क्या है। जितेंद्रिय है, पूर्ण ज्ञानी है, मन शांत हो गया है, आत्मा का बोध हो गया है, पूर्ण विद्वान है, अब और बचा क्या है इसको संन्यास लेने के लिए। क्या सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कुछ कमी पूरी हो जाएगी? अब वस्त्रों से क्या लेना देना है, उसे तो मैं संन्यास दूंगा ही नहीं। और तुम कहते हो उसको ही संन्यास देना। तुम कहते हो अगर नहीं तो अपने देश। मेरा कोई नहीं है, तुम्हारा होगा। मेरी कोई जाति नहीं है, तुम्हारी होगी। मेरी कोई संस्कृति नहीं है, तुम्हारी होगी। मैं ही नहीं हूं तो मेरा देश क्या, मेरी जाति क्या, मेरी संस्कृति क्या। ये थोथे आग्रह मेरे ऊपर नहीं है। ये सारी पृथ्वी, ये सारा अस्तित्व, इसके साथ मैं अपने को एकरूप मानता हूँ, एकरूप जानता हूँ। और जिस सड़े गले देश, जाति और व्यक्ति और संस्कृति के नष्ट होने से तुम डर रहे हो, उसको मैं नष्ट करना चाहता हूँ। वही तो तुम्हें सड़ा रही है। जिस कैंसर को तुम पकड़े हुए हो और सोच रहे हो ये हमारी आत्मा है, तुम्हारी आत्मा नहीं है। वही तो तुम्हारी आत्मा का घाव है। उसी की मवाद को तो निकालना है, उसी कैंसर को तो निकाल फेंकना है। मैं तुम्हें अतीत से मुक्त करना चाहता हूँ। ये सब तुम्हारा अतीत है, अपना देश, अपनी जाति, अपनी संस्कृति। ये सब अहंकार की घोषणाएं हैं। मेरे पास जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये शुद्ध मनुष्य मात्र हैं। न कोई इटालियन, न कोई जर्मन, न कोई भारतीय, न कोई जापानी, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई ईसाई, न कोई बौद्ध, न कोई गोरा, न कोई काला, न कोई स्त्री, न कोई पुरुष। यहाँ कोई फिक्र नहीं है इन सब बातों की। इन तुच्छी बातों में जो लोग पड़े हैं उनको मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। मनुष्य जाति ने बहुत दुख उठा लिया है इन्हीं बेवकूफ़ी की बातों के कारण। मैं तो इन सबको होली में डाल देना चाहता हूँ। मैं तो एक पृथ्वी चाहता हूँ और एक मनुष्यता। तुम पूछते हो उक्त गुणों से युक्त व्यक्ति को ही संन्यास दे, अन्य को नहीं। ये प्रश्न है, या प्रश्न के नाम पर सीधी अभद्रता। ध्यान रखना, जो बिना मांगे सलाह देता है वह आदमी मूढ़ है। मैंने तुमसे सलाह मांगी नहीं और तुम सलाह दे रहे हो मुझे। सलाह ही नहीं, आदेश दे रहे हो। और तुम कहते हो ये भी सत्य है कि जिस प्रकार गुणहित डॉक्टर, प्रोफेसर आदि कार्य नहीं कर सकते, उसी प्रकार संन्यास का भी धर्म है। और अगर गुणहित है तो उसको संन्यास न दें। निश्चित ही डॉक्टर को डॉक्टर होना चाहिए, उसको शिक्षण है। प्रोफेसर को प्रोफेसर होना चाहिए, उसका शिक्षण है। सन्यासी को भी सन्यासी होना चाहिए, उसका शिक्षण है। संन्यास की दीक्षा संन्यास के प्रशिक्षण में प्रवेश है। संन्यास की दीक्षा से कोई सिद्ध नहीं हो जाता। सिद्ध और सन्यासी का वही भेद है। संन्यास है प्रवेश और सिद्ध हो जाना है पूर्णता। संन्यास की प्रक्रिया से गुजरकर कोई सिद्ध होता है। लेकिन तुम अगर कहो कि सिद्ध को ही संन्यास देंगे तो तुमने तो बैलों को गाड़ी के पीछे बांध दिया। अब ये गाड़ी क्या खाक चलेगी? अब इसका चलना असंभव है। जरूर संन्यास का भी धर्म है, लेकिन संन्यास का धर्म सनातन धर्म नहीं है और न हिंदू धर्म है, न मुसलमान धर्म है, न ईसाई धर्म है। संन्यास का धर्म का अर्थ तो इतना ही होता है
अपने स्वभाव के अनुसार जीना, अपने बोध के अनुसार जीना। इसलिए मेरे पास जो लोग आ रहे हैं उन्हें मैं दीक्षा दे रहा हूँ। उनकी न पात्रता पूछता हूँ न अपात्रता, क्योंकि पात्रता तो मैं पैदा करूँगा, पूछना क्या है। उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की, इतना पर्याप्त है। उन्होंने आकांक्षा की सन्यासी होने की, इतना काफ़ी है। और जब परमात्मा उनको जीवन देता है बिना उनकी पात्रता पूछे, तो मैं कौन हूँ जो उनको सन्यास देने से रोकूं। सूफी फकीर जुन्नैद के पड़ोस में एक आदमी रहता था जो बड़ा व्यभिचारी, दुराचारी, शराबी, सब खूबियां उसमें थीं। जुन्नैद ने एक दिन परमात्मा से कहा, हे प्रभु, इस आदमी को उठा क्यों नहीं लेता? इस आदमी की वजह से कितना अनाचार फैल रहा है। उस रात जुन्नैद को स्वप्न में परमात्मा दिखाई पड़ा। उसने कहा, जुन्नैद, तुझे इस आदमी के पड़ोस में रहते कितने दिन हुए? केवल 7 दिन। और मैं इस आदमी को 70 साल से जिंदा रखे हूँ। मैं जिस 70 साल से श्वास दे रहा हूँ, जीवन दे रहा हूँ, उसे तू 7 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सिर्फ तू पड़ोस में रहा है, तेरा वह कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। ये कैसा अधैर्य! और तू यह नहीं देखता कि अगर वह आदमी गलत होता तो मैं उसे जिलाए क्यों रखता? उसमें कुछ राज है, कुछ खूबी है। जब परमात्मा जीवन देता है, मैं मानता हूँ कि उसने तुम्हें अवसर दिया है सन्यासी होने का। जीवन है क्या? जीवन है सन्यासी होने का अवसर। जीवन है तुम्हारे भीतर जो बीज है उनको फूल बनाने का अवसर। जीवन है तुम्हारे भीतर गुलाब खिलाने का अवसर। मेरे पास तो जो आएगा बेशर्त उसे सन्यास दूंगा। जुआरी आएगा, शराबी आएगा, चोर आएगा, उसे भी सन्यास दूंगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि चोर भी अचोर हो सकता है, जुआरी जुआरीपन छोड़ सकता है। और जिसने कभी हत्या की थी, जरूरी नहीं कि उस हत्या से सदा के लिए बंध गया। कोई कृत्य किसी व्यक्ति को समग्र रूप से नहीं घेरता है, इसलिए कृत्यों का मैं कोई हिसाब नहीं रखता। मैं तो व्यक्ति की जिज्ञासा को मूल्य देता हूँ, उसकी अभीप्सा को मूल्य देता हूँ। संन्यास का अर्थ है वह परमात्मा की खोज के लिए आतुर है। कितना ही बुरा हो और कितने ही गंदे में पड़ा हो और कितने ही अंधकार में हो, अगर सूरज की तलाश है तो मैं उसे साथ दूंगा। न मुझे वेदों की चिंता है, न तुम्हारे शास्त्रों की चिंता है। मैं तो संन्यास की एक नई अवधारणा को जन्म दे रहा हूँ। उसका शास्त्र बना लूंगा, उसका वेद बना लूंगा। वेद बनाने में क्या रखा है? शास्त्र बनाने में क्या रखा है? जो भी बात सत्य के अनुसरण में बोली जाती है वही शास्त्र है, और जो बात भी सत्य उद्घोषणा करती है वही वेद है। समझने की कोशिश करो। अशोक कुमार वाचस्पति, समझाने की नहीं। आए हैं समझाने लोग, हैं कितने दीवाने लोग। आए हैं समझाने लोग, हैं कितने दीवाने लोग। दैरो हराम में चैन जो मिलता, क्यों जाते मैखाने लोग। जान के सब कुछ भी न जाने, हैं कितने अनजाने लोग। वक्त वे काम नहीं आते हैं, ये जाने पहचाने लोग। अब जब मुझको होश नहीं है, आए हैं समझाने लोग, हैं कितने दीवाने लोग। आए हैं समझाने लोग। दैरो हरम में चैन जो मिलता, क्यों जाते मैखाने लोग। यह मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, दैरो हरम नहीं, ये तो मैखाना है। तुम यहाँ कहाँ की बकवास लेकर आ गए? यहाँ तो रिंदाई की जमात है, पियक्कड़ों का मजमा है। और अब तुम मुझे समझाने आए हो, जबकि बात बिल्कुल बिगड़ ही चुकी। अब जब मुझको होश नहीं है, आए हैं समझाने लोग, हैं कितने दीवाने लोग। देर कर दी अशोक कुमार वाचस्पति, जरा जल्दी आना था। मैं तो बिगड़ ही गया और हजारों को बिगाड़ भी चुका। और अब तो ये बात चल पड़ी है, रुकने वाली नहीं है। अब तो यह नया वेद निर्मित होगा, अब तो यह नया शास्त्र बनेगा, बनने ही लगा। अब तो मनुष्यों की एक नई तस्वीर उभरने ही लगी। मेरा सन्यासी भविष्य के मनुष्य की उद्घोषणा है। इसका अतीत से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध वर्तमान से है और भविष्य से है। अशोक कुमार वाचस्पति, तुम्हें इतना ज्ञान है, सन्यास लो भैया। इतना शास्त्रों के ज्ञाता, अब और क्या पूर्ण ज्ञान होगा। और सभी कुछ तो तुम्हें पता है कि सन्यासी में क्या क्या होना चाहिए। अब क्या कर रहे हो बैठे बैठे? नाना पेट में मक्खियाँ कब तक मारते रहोगे? सेठ चंदूलाल ने अपने बेटे से कहा। कहना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि बेटे ने चंदूलाल से प्रार्थना की कि अब मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरा एक लड़की से प्रेम हो गया है। चंदूलाल बोला, बेटा मेरी नसीहत याद रखो, कभी शादी न करना। बेटे ने कहा, पिताजी आपकी बात मानकर अपने बेटे को भी मैं यही नसीहत दूंगा। सच यह है कि चंदूलाल के बाप ने भी उनको यही नसीहत दी थी और चंदूलाल के बाप को उनके बाप ने भी यही नसीहत दी थी। बस नसीहत देने में क्या हर्जा है? जब इतना ज्ञान तुम्हें हो गया तो अब क्या कर रहे हो बैठे बैठे नाना पेट में? अब सन्यासी हो जाओ, तुम्हें अच्छा नाम देंगे स्वामी नानालाल भारती। दो अफीमची बात कर रहे थे। एक ने पूछा, यार यदि नदी में आग लग जाए तो सारी मछलियां कहाँ जाएगी?
दूसरे ने कहा, चिंता मत कर, वे सब पेड़ों पर चढ़ जाएंगी। पहले ने कहा, तुम भी गजब के आदमी हो जी, हद के बेवकूफ हो। क्या मछलियां गाय भैंस हैं जो पेड़ों पे चढ़ जाएंगी? ज्ञान की तो बातें कर रहे हो, नशा उतारो, थोड़े मूर्छा से जागो। ये सब बकवास मिथ्या है। चंदूलाल बहुत गुस्से में पहुंचा दुकानदार के पास और बोला कि सुनो जी, यहाँ से हाथी दांत की जो मैं कंघी ले गया था वह नकली थी। दुकानदार ने कहा, साहब अगर हाथी भी नकली दांत लगाने लगे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर।